Hello everyone, wonderful session and I am your would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन होने वाला है इट्स गोइंग टू बी फन अगेन और आज जो है हम स्टेमन्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे एंथर के बारे में जानेंगे फिलामेंट के बारे में जानेंगे उनके अलग अलग अरेंजमेंट्स को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेट ज़ील एंड एंथुसियाज्म सो लेट्स मूव अहेड तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक बेसिक की तो मैं आपको बता दूं जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन के दो पार्ट्स जो है वो होते हैं इस तरीके से होता है ये जो पार्ट होता है इसमें इसको हम बोलते हैं एंथर राइट जिसके अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट राइट ये एंथर और फिलामेंट दोनों जो है वो कंबाइन होकर के स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं और जब कई सारे स्टेमन्स मिल जाते हैं तो वो एंड्रोशियम को बनाते हैं जो कि एक तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के केस में राइट तो ये सारी चीजें ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन और जो बेसिक जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक मैंने एक शॉर्ट आपको एक क्विक रिविजन जो है वो इसके बारे में दे दिया ताकि एंथर और फिलामेंट जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो तो जब हम एंथर और फिलामेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जो इसका हम एक तरीके से जब हम इसको एक डीप स्टडी कर रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलामेंट जो है वो एंथर से अटैच कैसे होता है कि वो उसकी बैक पोर्शन से अटैच होता है सेंटर में अटैच होता है या जो मतलब दोनों जो एंथर्स हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होते हैं किसी में जो है वो स्टेमन स्टेराइल होते हैं तो आज हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम अटैचमेंट की बात कर लेते हैं तो जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो अटैचमेंट में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हम केस पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी एडनेट तो एडनेट के केस में हम देखते हैं कि जो फिलामेंट है वो पूरी लेंथ को जो है वो कवर करता है बेस से लेकर के अपेक्स तक जैसे कि जो एंथर का जो बेस है वहां से लेकर के अपेक्स तक जो है वो इसको कवर करता है आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये जो एडनेट केस जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पे ये जो एडनेट है इसके केस में आप देख सकते हैं कि जो ये जो फिलामेंट है ये क्या है फिलामेंट का पार्ट है ये फिलामेंट जो है वो पूरी लेंथ को जो है वो कवर कर रहा है आप देख सकते हैं पूरा जो है इसका जो कवरेज है वो जो एंथर का जो पार्ट है उसको पूरी लेंथ को कवर कर रहा है बेस से लेकर के अपेक्स तक ये अपेक्स पोर्शन है यानी टॉप पोर्शन है और ये क्या है बेस पोर्शन है तो बेस से लेकर के अपेक्स तक पूरा इसको कवर कर रहा है पूरी लेंथ को थ्रू आउट जो है ये कवर कर रहा है और ये केस हम किसके केस में देखते हैं एडनेट के केस में देखते हैं तो जब हम एडनेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसके एग्जाम्पल की जब मैं बात करूं तो एडनेट का जो केस है इसमें जो है हम देखते हैं कि जो एडनेट है ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो हमें किसके केस में देखने को मिलता है माइकेलिया के केस में देखने को मिलता है माइकेलिया क्या है स्टूडेंट चंपा चंपा के केस में जो है हम इस तरीके का केस जो है वो देखते हैं इसके अलावा इसके दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये है मैग्नोलिया ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि एडनेट यानी जो इस तरीके का जो अटैचमेंट है वो उसमें पाया जाता है अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के अटैचमेंट की किस तरीके से जो है इसमें अरेंजमेंट होता है तो इसमें जो है आप देख सकते हैं सेकंड जो अरेंजमेंट है दैट इज बेसी फिक्स्ड बेसी फिक्स से मतलब है स्टूडेंट्स की जो इसका जो फिलामेंट है वो एंथर के बेस से अटैच होता है जो एंथर का जो नीचे का जो बेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देती हूँ यहाँ पर आप देखिए बेसी फिक्स जो है इसके केस में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो इसका जो बेस है यानी जो एंथर है उसका जो बेस है इस बेस से जो है वो ये फिलामेंट जो है वो अटैच हो रहा है राइट तो इस तरीके का ये बेसी फिक्स जो है वो अरेंजमेंट होता है अब इस बेसी फिक्स अरेंजमेंट की जब हम बात करें तो ये किस में पाया जाता है कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें हम बेसी फिक्स अरेंजमेंट देखते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ वो एक तो है इसके केस में दतूरा दतूरा के केस में देखते हैं हम रेडिश के केस में देखते हैं मूली के केस में देखते हैं और मस्टर्ड के केस में देखते हैं ये तीन ऐसे जो फ्लावर्स हैं इनके केस में हम बेसी फिक्स जो है वो अरेंजमेंट जो है वो इनमें देखते हैं और अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के अरेंजमेंट की जो कि है डॉर्सी फिक्स्ड तो जब हम डॉर्सी फिक्स्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये जो डॉर्सी फिक्स्ड है इसके केस में जो फिलामेंट है वो जब एंथर होता है एंथर की जो बैक होती है एंथर का जो एक तरीके से जो पीछे वाला पोर्शन होता है जो बैक वाला पोर्शन होता है उससे जो है ये अटैच होता है बेसिकली जो उसका सेंटर है उसका जो एक जो मेन जो सेंट्रल पॉइंट है मिडिल पॉइंट है
वहां से जो है ये अटैच होता है डॉर्सिफिक्स। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये जो आप ये देख सकते हैं, ये एंथर है, ये एंथर है। एंथर का जो ये सेंटर पार्ट है, यानी मिडिल पार्ट है, यहां से जो है ये फिलामेंट जो है वो अटैच हो रहा है। तो बेसिकली जो इसका सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट से ये अटैच हो रहा है, और ऐसा हम देखते हैं डॉर्सिफिक्स में, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट है, जो कि हम पैशन फ्लावर में देखते हैं। किस में देखते हैं स्टूडेंट्स इसको? हम पैशन फ्लावर में। पैशन फ्लावर, पैशन फ्लावर में जो है इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो हम देखते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप के अरेंजमेंट की, जिसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे कि हम जनरली कह देते हैं ना, आपने अगर कभी कोई सिंगिंग या वैसे टैलेंट हंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनमें अगर आप सिंगिंग में ही देखें, तो कोई कोई जैसे कई बार बोला जाता है बहुत सारे सिंगिंग प्रोग्राम्स में कि ये वर्सेटाइल सिंगर है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि हर तरीके के सॉन्ग्स गाने वाला। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो वर्सेटाइल का जो मतलब है वो इस तरीके से है, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, कि इसमें जो फिलामेंट है वो एंथर की बैक से अटैच होता है। एंथर जो होता है उसकी बैक से अटैच है, ऐसे पॉइंट से अटैच है कि सपोज मैं यहाँ पे कोई चीज कोई यहाँ पे जैसे सपोज ये फिलामेंट है, ऊपर मैंने इसके एंथर रख दिया, और इस तरीके से ये फ्रीली रोटेट कर सके। फ्रीली ये रोटेशन इसके केस में पॉसिबल है, स्विंग कर सकता है आसानी से एंथर। वो हम किसके केस में देखते हैं? वर्सेटाइल के केस में देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर वर्सेटाइल के केस में इस तरीके से अटैच है, जो फिलामेंट है वो एंथर से, और ये फ्रीली जो है वो रोटेट कर सकता है, स्विंग कर सकता है। स्विंग इसमें पॉसिबल है वर्सेटाइल के केस में। तो वो हम इस तरीके का जो फिक्सेशन है वो हम वर्सेटाइल में देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम जो है वर्सेटाइल जो है वो हम वीट में देखते हैं, गेहूं में देखते हैं, ग्रास में देखते हैं, और मेज में देखते हैं। इस तरीके से जो ग्रामीणी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें देखा जाता है, मेनली वीट में, ग्रास में, मेज में, इन सब में जो है ये हम देखते हैं। सीरियल्स जो होते हैं उन सब में ये देखा जाता है। तो इस तरीके से ये वर्सेटाइल जो है वो अरेंजमेंट होता है। तो चार तरीके के अरेंजमेंट तो हमने देख लिए। अब दो और इंपॉर्टेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि जो ये जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ ये अरेंजमेंट है जो स्पेसिफिक होते हैं, जो किसी 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 केस में जो है वो दिखाई देते हैं। तो जब हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके केस में जो जो फिलामेंट है वो अटैच है, और इसके केस में जो एंथर्स हैं वो एक दूसरे के अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, और ये कैसा शेप ले रहे हैं? एक तरीके से वी शेप्ड जो है वो अरेंजमेंट इनमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से अलग। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हैं। आप देख सकते हैं जो एंथर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। तो इस तरीके का ये वी शेप्ड जो अरेंजमेंट है वो हमें दिखाई देता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये टीलिया के केस में हम देखते हैं। टीलिया के केस में, जिसको बास वुड भी बोला जाता है, उनमें जो है ये इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो हम देखते हैं टीलिया के केस में। ठीक है, इस तरीके का एक टीलिया अरेंजमेंट हम देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रेक्टाइल की। तो जब हम डिस्ट्रेक्टाइल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो डिस्ट्रेक्टाइल है इसके केस में आप देख सकते हैं कि जो एंथर है वो बहुत ज्यादा अपार्ट है, एक दूसरे से काफी दूर है, राइट, जो एंथर्स हैं। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रेक्टाइल जो अरेंजमेंट होता है वो हम साल्विया के केस में देखते हैं। साल्विया इसका एग्जाम्पल है। बेसिकली जो साल्विया होता है इसके केस में जो स्टेमन्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इनसे रिलेटेड है कि इनके केस में जो स्टेमन्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, राइट। और उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज स्टेमिनोड्स। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो स्टेमिनोड्स होते हैं, यानी जो स्टेराइल जो स्टेमन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो हम किसके केस में देखते हैं? साल्विया के केस में। हालांकि जो स्टेमिनोड्स हैं उसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, वर्बेस्कम, बट आपके लिए साल्विया इज मोर देन सफिशिएंट। साल्विया सबसे ज्यादा कॉमन है, तो मैंने इसलिए साल्विया को इंक्लूड किया है। इस तरीके का जो डिस्ट्रक्टाइल जो अरेंजमेंट है स्टेमन्स का, वो हम किसके केस में देखते हैं? साल्विया के केस में देखते हैं। सो दैट्स हाउ दिस फिक्सेशन इज ऑल अबाउट। और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा एग्नेट के बारे में, बीसी फिक्स के बारे में, डॉर्सी फिक्स के बारे में, वर्सटाइल के बारे में, डाइवर्जेंट के बारे में, और डिस्ट्रिक्टाइल के बारे में। सो दैट वाज अबाउट द फिक्सेशन। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स।
तो ये सारी बातें थी फिक्सेशन से रिलेटेड। और अब हम जान लेते हैं कोहेशन के बारे में कि किस तरीके से जो स्टेमन्स है उनका कोहेशन होता है। तो कोहेशन के टाइप्स जानने से पहले सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कोहेशन हम बोल किसे रहे हैं। तो कोहेशन हम कई जगह जो है इस चीज को पढ़ते हैं। कोहेशन एक तरीके का फोर्स भी होता है, हम फिजिक्स में भी इस चीज को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी में भी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है कोहेशन का। तो इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो कोहेशन के केस में हम क्या देखते हैं कि जो लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका आपस में फ्यूजन होता है। जैसे कि हम देखते हैं वाटर वाटर का जो एक तरीके से जो अटैचमेंट होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स या कोहेशन फोर्स के केस में देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेमन्स के केस में जो यूज हो रहा है ये क्वेश्चन वर्ड, वो इससे रिलेटेड हो रहा है कि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, हम जानते हैं कि 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। तो जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जब वो सिमिलर पार्ट्स जो है वो आपस में फ्यूज करें, सेम पार्ट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोहेशन। सिमिलर वर्ड, बेसिकली जो सिमिलर वर्ड होती है, एक ही वर्ल्ड के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करें। सपोज स्टेमन के पार्ट हैं, 2 हैं, एंथर और फिलामेंट, उनके बीच में जो फ्यूजन का जो पूरी जो एक तरीके से जो केमिस्ट्री है वो हम देखने वाले हैं कि एंथर की फिलामेंट से किस तरीके से, या तो एंथर जो है वो पूरी तरीके से फ्यूज्ड है, या तो फिलामेंट पूरी तरीके से फ्यूज्ड है, या दोनों आपस में फ्यूज्ड है। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके केस में जो है वो हम 5 टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है मोनोएडेल्फस, सेकेंड इज डाइएडेल्फस एंड थर्ड इज पॉलीएडेल्फस। बेसिकली ये 3 जो हैं वो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बस इसमें मोनो वर्ड आ गया, एक बंडल है, डाइएडेल्फस यानी 2 बंडल्स हैं, और पॉलीएडेल्फस यानी 3 बंडल्स है। बेसिकली ये एक ही कैटेगरी के 3 पार्ट्स हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो हम सिजिनेशियस की बात करेंगे और साइनेंड्रस की जो है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, और अब हम जो है इसके बारे में एक डीप स्टडी जो है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर लेते हैं इसके केस में मोनो एडेल्फस की, तो जब हम बात करते हैं मोनो एडेल्फस की, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो मीन सिंगल। तो इसके केस में हम देखते हैं कि जो एंथर्स हैं, आप जानते हैं इस तरीके से जो स्टेमन होता है, ये जो पार्ट होता है ये एंथर का पार्ट होता है, ये जो होता है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये फिलामेंट का होता है, यही है, ये एंथर है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं मोनोएडेल्फस के केस में। तो मोनोएडेल्फस के केस में हम जो देखते हैं वो इसके केस में क्या होता है, एडेल्फी, सबसे पहले मोनोएडेल्फस से पहले एडेल्फी को समझ लीजिए। एडेल्फी का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसके केस में हम ये देख रहे हैं कि जो फिलामेंट्स हैं वो तो आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। फिलामेंट्स आर गेटिंग फ्यूज्ड, फिलामेंट तो फ्यूज हो रहे हैं, फ्री क्या रह रहा है, एंथर। एंथर जो है इसके केस में क्या रहेंगे, फ्री। एंथर फ्री रहेंगे और फिलामेंट जो है वो आपस में फ्यूज रहेंगे। अब फिलामेंट जब फ्यूज होंगे तो वो बंडल्स में होंगे कि भाई सिंगल बंडल है, डबल बंडल है, या बहुत सारे बंडल्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज एडेल्फी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स मोनो एडेल्फस में। तो जब हम बात कर लेते हैं मोनो एडेल्फस की, तो मोनो एडेल्फस के केस में जब हम देखते हैं तो फिलामेंट्स जो है वो जो फ्यूज हो रहे हैं आर फ्यूज्ड इन सिंगल बंडल, सिंगल और वन बंडल, एक ही बंडल में जो है ये सब फ्यूज हो जाते हैं। और एंथर्स क्या होते हैं भाई, एंथर्स आर फ्री, फ्री फ्री फ्री, एंथर्स जो है वो फ्री रहते हैं। तो इस तरीके से ये मोनोएडेल्फस कंडीशन है। अब मोनोएडेल्फस के एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो मोनोएडेल्फस का एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी। उसके एग्जांपल हैं, एक तो जब आप अगर आपने पढ़ा होगा मालवेसी फैमिली के बारे में, तो जब हम मालवेसी फैमिली की बात करते हैं तो उसका एक एग्जांपल होता है कॉटन यानी कपास, कॉटन है, हॉली हॉक है, हॉली हॉक, हॉली हॉक, हॉली हॉक और लेडी फिग, मालवेसी फैमिली का मेंबर है ये कॉटन। तो इस तरीके से जो है ये मोनोएडेल्फस कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसी के केस में इसका एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डाइएडेल्फस।
तो जब हम डाइएडल्फस की बात करते हैं, आप देख सकते हैं डाई का मतलब होता है दो, तो इसके केस में जो फिलामेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो फिलामेंट्स हैं ये फ्यूज हो जाएंगे, दे आर गेटिंग फ्यूज्ड, और फ्यूज होकर के कितने बंडल्स बना लेंगे, दो बंडल्स बनाएंगे, राइट। तो इसके केस में हम क्या देखते हैं, दो बंडल्स देखते हैं, और एंथर जो है वो एज इट इज, एंथर हमारे क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, एंथर फ्री, राइट। अब इसके केस में एक और स्पेसिफिक कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज हाईलाइट दैट। तो जब हम इसकी बात करते हैं डाइएडल्फस के केस में, तो डाइएडल्फस के केस में हम देखते हैं सब, डाइएडल्फस के केस में हम देखते हैं कि एक तो इसके केस में क्या है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि इसमें जो है वो 10 स्टेमन्स होते हैं, 10 स्टेमन है। तो उसके केस में जो 9 स्टेमन्स होंगे स्टूडेंट्स, ये जो 9 स्टेमन्स हैं वो एक साथ अरेंज्ड होते हैं, 9 स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन बंडल, और एक जो है वो उसमें फ्री रहता है, वन स्टेमन इज फ्री, ठीक है। इस तरीके की जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो पैपिलियोनेटी फैमिली जो होती है, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने इसके केस में आपको वो जो स्टैंडर्ड वैक्सीलियम और जो सारी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी, पैप्लियोनेशियस की जो कंडीशन थी, वो भी हमने इसके केस में पढ़ी है। तो इसमें सारी चीजें जो है वो स्पेसिफिक होती हैं, और इसके मेंबर्स क्या है, आपका पी है, मटर है, राइट, ग्राम और बीन, इनमें जो है ये पाई जाती है। तो इस तरीके से डायडल्फस कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है, राइट। अब हम जो है एक थर्ड जो इसका टाइप है वो डिस्कस कर लेंगे। मोनोइडल्फस के केस में स्टूडेंट्स एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसके केस में जो है वो स्टेमिनल ट्यूब भी जो है वो बनती है, वो भी इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। तो वो मैं एक डिस्कस करना चाहती थी, तो मैंने कहा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मोनोएडल्फस के केस में आप ये चीज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेमिनल ट्यूब की भी फॉर्मेशन होती है इसके केस में, जो कि हम मालवेसी का एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं। सो दैट वाज अबाउट मोनोएडल्फस एंड डाइएडल्फस। और अब हम जो है जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी पॉलीएडल्फस। अब जो है एक डिस्कशन पॉलीएडल्फस के केस के बारे में। तो जब हम पॉलीएडल्फस की बात करते हैं तो इसके केस में जो फिलामेंट्स हैं, ये जो फिलामेंट्स हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आर अरेंज्ड इन मेनी बंडल्स, कई सारे बंडल्स में जो है ये अरेंज रहते हैं। और एंथर्स क्या होते हैं भाई, एंथर्स आर फ्री, राइट। अब ये कई सारे बंडल्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम पॉलीएडल्फस के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल एक तो क्या है, कैस्टर है, और है आपका लेमन, सिट्रस फ्रूट जो है वो इसका मेंबर है। तो इस तरीके से ये पॉलीएडल्फस कंडीशन है। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड टाइप की, जो कि है आपका एडेल्फी। हमारी कंप्लीट हो गई एडेल्फी के, हमने तीन जो है वो पार्ट्स जो है वो देखी, ठीक है, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस। और अब जो सेकेंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी सिनेंड्रस। तो जब हम सिनेंड्रस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एंथर और फिलामेंट के बारे में, तो इसके केस में जो एंथर्स हैं, जितने भी जो एंथर्स हैं, दे आर गेटिंग फ्यूज्ड विद एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, सब फ्यूज हो जाते हैं, एंथर भी और फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। तो बेसिकली इसके केस में एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं, दोनों की जो है वो फ्यूज हो जाते हैं थ्रू आउट होल लेंथ। ये जो है जब हम इसकी साइनेंड्रस की बात करते हैं, साइनेंड्रस की जो कंडीशन है वो स्पेसिफिकली जो है हम किसके केस में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कीजिए। वी आर फाइंडिंग इट इन कुकुरबिटेसी। जो खीरा होता है, खीरे वाली जो फैमिली है, खीरा है, लौकी है, उसका जो मेंबर है उसमें जो है ये पाया जाता है सिनेंड्रस कंडीशन। इसके अलावा कोलोकेशिया में, कोलोकेशिया यानी अरबी, कोलोकेशिया, एलोकेशिया में ये
पाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन है, सिनेंडरस कंडीशन है, वो हमें देखने को मिलती है। अभी हम इसके जो डायग्राम है उससे भी इसको एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, इस बहाने हमारा रिविजन भी हो जाएगा। और अब हम जो है वो लास्ट कंडीशन जो है वो पढ़ लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सिंजिनेशियस। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंजिनेशियस के बारे में। तो जैसा कि हमने देख लिया भाई, फिलामेंट को भी हमने फ्यूज करा दिया, एंथर को फ्री रखा, एंथर और फिलामेंट को भी फ्यूज हो गए। अब क्या बचे? एंथर का फ्यूजन। तो सिंजिनेशियस के केस में हम देखते हैं कि एंथर्स आर गेटिंग फ्यूज्ड। एंथर्स आर फ्यूज्ड। एंथर जो है वो उसके केस में फ्यूज हो जाते हैं, वो दे आर यूनाइटेड इन बंडल। एंथर जो है वो बंडल की फॉर्म में जो है वो बन जाते हैं। और फिलामेंट्स क्या रहते हैं इसके केस में स्टूडेंट्स? फिलामेंट्स आर फ्री। फिलामेंट्स इसके केस में फ्री रहते हैं। इस तरीके की सिंजिनेशियस कंडीशन होती है। अब ये जो सिंजिनेशियस कंडीशन है, ये स्पेसिफिक मेंबर का पार्ट होती है, जो कि है हमारी कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? ये कंपोजिटी। जो सूरजमुखी की जो फैमिली होती है, सनफ्लावर की जो फैमिली है कंपोजिटी, या फिर हम इसको बोलते हैं एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली जो होती है, इसके केस में हम सिंजिनेशियस कंडीशन देखते हैं। सो दैट्स हाउ इट ओवरऑल दिस काइंड ऑफ कोहेशन इज प्रेजेंट इन दिस वे। तो कोहेशन के हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं। उससे रिलेटेड एक रिविजन जो है वो हम करने वाले हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मोनोएडेल्फस, इसके केस में क्या है भाई? मैं एक क्विक रिविजन आपको करा देती हूँ। एंथर्स क्या है? ए फॉर एंथर्स। एंथर्स। एंथर्स क्या है स्टूडेंट्स? एंथर्स जो है वो उसके केस में फ्री है। और जो फिलामेंट्स हैं वो क्या है? फ्यूज्ड है। फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। तो फिलामेंट्स इसके केस में फ्यूज हैं, और ये एक बंडल में जो है वो प्रेजेंट है। एक ही बंडल जो है वो उसको कवर कर रहा है, एक ही बंडल में जो है वो प्रेजेंट है। मोनोएडेल्फस कंडीशन जो है वो हम मालवेसी फैमिली में देखते हैं। और इसके केस में जो है हमने देखा कि किस तरीके से जो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, कॉटन है, हॉलीहॉक है, लेडी फिंगर है, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने स्टेमिनल ट्यूब के बारे में भी देखा। डायडेल्फस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इसके केस में दो बंडल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो 9 जो स्टेमन्स हैं वो एक साथ रहते हैं, और एक स्टेमन जो है वो अलग रहता है। 9 स्टेमन एक साथ और एक स्टेमन जो है वो अलग रहता है। पॉलीएडेल्फस के केस में कई सारे बंडल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मेनी बंडल्स आर प्रेजेंट, और इसके मेंबर्स भी हमने देखी, कैस्टर है और लेमन है। सिंजिनेशियस की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसके केस में जो आप इसके केस में देखिए कि जो एंथर है वो कहीं ना कहीं जो है वो फ्यूज्ड है। एंथर्स आर फ्यूज्ड, बट फिलामेंट क्या है? फ्री है। फिलामेंट इसके केस में फ्री रहते हैं। और ये हम देखते हैं एस्ट्रेसी के मेंबर होते हैं, इसमें कंपोजिटी जो सनफ्लावर की फैमिली है उसके मेंबर्स होते हैं। सिनेंडर्स के केस में जो एंथर है और फिलामेंट है दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ दिस कंडीशन हैपेंस। और इसके केस में हमने देखा था फूरबेडिसी का एग्जाम्पल। सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन। और अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू एडहेशन। एडहेशन की अब हम बात कर लेते हैं। तो कोहेशन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम जो वर्ड होती है उसके केस में जो है हम चीजें देखते हैं कि उसमें किस तरीके से वो यूनाइट हो रहे हैं, कैसे उनमें फ्यूजन हो रहा है। तो अब जो एडहेशन की बात करते हैं, तो एडहेशन के केस में हम देखते हैं कि कैसे जो है दूसरा जो वर्ड है, दूसरे जो पार्ट्स है उनसे फ्यूजन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के केस में एपीपेटलस बोला गया है। एपीपेटलस की जब मैं बात करती हूँ तो एपीपेटलस के केस में हम देखते हैं कि इसके केस में जो स्टेमन्स है वो स्टेमन्स किससे अटैच हो रहे हैं? स्टेमन्स जो है वो अटैच हो रहे हैं किससे? पेटल से। पेटल से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इसमें देख रखा है एपीपेटलस, मतलब पेटल से अटैच हो रहे हैं। तो जो एपीपेटलस कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, ये हम किसके केस में देखते हैं? एपीपेटलस कंडीशन हम देखते हैं एक तो पोटैटो के केस में, आलू, आलू के केस में, दतूरा के केस में,
सनफ्लावर के केस में, और इसके अलावा टोबैको के केस में, जो तंबाकू होता है ना स्टूडेंट्स, उसके केस में देखा जाए। ठीक है, इस तरीके से जो है ये एपिपेटलस कंडीशन होती है। अब बात करते हैं एपीफाइलस की, दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग आल्सो। तो इसके केस में जो स्टेमन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये किससे अटैच होते हैं? ये स्टेमन्स जो है वो अटैच होते हैं, स्टेमन्स अटैच होते हैं किससे? एक तरीके से टेरियन से। स्टेमन्स आर अटैचिंग टू टेरियन, टेरियन से जो है वो अटैच होते हैं, राइट। और ये जो कंडीशन है ये हम किसके केस में देखते हैं? ओनियन के केस में देखते हैं। ओनियन के केस में जो है हम ये सिचुएशन, गाइनेंड्रस की, तो गाइनेंड्रस की जब मैं बात करती हूँ तो इसके केस में जो स्टेमन्स हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अटैच होते हैं किससे? स्टेमन्स आर अटैच्ड विद गाइनोशियम, गाइनोशियम से जो है ये अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से गाइनोशियम से अटैच होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की जब बात करें तो गाइनेंड्रस जो सिचुएशन है वो हम किसके केस में देखते हैं? कैलोट्रोपिस और इसके अलावा एरिस्टोलोकिया। तो इनमें जो है ये सिचुएशन जो है वो देखी जाती है। सो दैट्स हाउ दिस हैपेंस। तो इस तरीके से जो स्टेमन्स है वो अटैच होते हैं, और गाइनोशियम से जो है वो अटैच हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे अटैच हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेमन्स जो है वो पेरियन से अटैच हो सकते हैं, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, और अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ स्टेम्स, कि किस तरीके से जो लेंथ है वो होती है। तो इसके केस में जब हम सबसे पहली बार बात करते हैं तो हम डाइडाइनमस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो इसके केस में आप देख सकते हैं कि इसके केस में जो है वो 4 स्टेमन्स होते हैं। इसके केस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 4 स्टेमन्स होते हैं, और ये जो 4 स्टेमन्स होते हैं इनमें से 2 क्या होते हैं? लॉन्ग, और 2 क्या होते हैं? शॉर्ट, राइट। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका लेमिएसी फैमिली। लेमिएसी जो लेबिएटी जो एक तरीके से जो एक तरीके से तुलसी की जो फैमिली है उनमें जो है ये जो सिचुएशन है वो हम देखते हैं। तो इसके इसमें जो है हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 4 स्टेमन्स है, 1 2 3 4, 2 शॉर्ट हैं और 2 क्या है? लॉन्ग। ये दोनों ही लॉन्ग है, दोनों लॉन्ग स्टेमन्स है, ठीक है। और ये 2 जो है वो शॉर्ट स्टेमन्स, और ये हम लेमिएसी के केस में देखते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं लेबिएटी।
और हम सेकंड जो लेंथ जो की बात करते हैं वो हम टेट्राडाइनेमस के केस में देखते हैं। टेट्राडाइनेमस के केस में 6 जो है वो स्टेमन्स होती हैं। कितनी स्टेमन्स होती हैं स्टूडेंट्स? 6 स्टेमन्स होती हैं। तो इसके केस में जब 6 स्टेमन्स जो है वो हम देखते हैं, 6 स्टेमन्स होते हैं। और इसमें जब हम बात करते हैं 6 स्टेमन्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 क्या होते हैं? 2 तो इसमें शॉर्ट होते हैं और बाकी के 4 क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं किस इसमें क्रूसीफेरी के मेंबर्स को देखा जाता है। क्रूसीफेरी जिसमें रेडिश आती है या फिर सरसों आती है, ये सब इसका पार्ट है। क्रूसीफेरी को हम ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं। तो उनमें जो है ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन जो है वो देखी जाती है। So that was it about that was it, I guess. The stamens part I have tried to cover a lot. हालांकि इसमें एक दो कंडीशंस और हैं, बट आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और उससे रिलेटेड अगर कुछ होगा तो मैं जो कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको जो है वो मैं एक शॉर्ट में जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगी, जिसमें डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है, एक ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है, वो सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सो दिस इज इट। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द सेशन and keep learning, keep shining, and please keep showering your blessings on me by subscribing and sharing among your friends. And so that's it. Keep learning and keep shining. And most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.